Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, महिमा, मनीषा दीदी, श्रद्धा दीदी और हमारी कुमन त्रिपाठी दीदी। कुमन त्रिपाठी दीदी, सुन के बहुत तकलीफ़ लगा। प्लीज़ मत रोइए, मत रोइए प्लीज़। अगर आप रोएंगी तो जो फरिश्ता ऊपर चले गए हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। वो कहते हैं कि रो लेना सही होता है। जिस समय गए हुए लोग रहते हैं और वहाँ पे आया हुआ सब होता है तो रोया जाता है, पर उन्हें बार बार अगर याद करके रोने से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है और अगर वो वहाँ पे हैं जो फरिश्ता, उन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी प्यारी सारी सहेलियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा जो चले जाते हैं उन्हें याद मत करिए, और अगर याद करते हैं तो खुशी से करिए। उनकी अच्छी अच्छी पलों को याद करके हंसिए, क्योंकि उन्हें भी तकलीफ़ होती है। अपने नहीं समझते हैं ये बात कि तकलीफ़ होती है कि नहीं होती है, लेकिन सच में होती है। कोई भी गरुड़ पुराण पढ़े, चाहे कहीं पे भी कुछ भी पढ़ेंगे ना, तो आपको ये चीज़ भगवान का भी देन में लिखा हुआ रहेगा कि आपको शास्त्रों के हिसाब से भी चलना चाहिए। हम लोग मन के इमोशंस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मानते हैं। लेकिन आप लोग जो रोते हैं ना दीदी, प्लीज़ समझिए ये बात को। ये फरिश्ते ऊपर चले जाते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ, अगर आपको रोना आ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स है तो भगवान से रिक्वेस्ट करिए कि आप जो मेरे फरिश्ते आए हैं आपके पास, उनका ख्याल आप रखिए। मैं हंस के बोल रही हूँ। तकलीफ़ पाने से और तकलीफ़ देने से आप अपना इमोशंस रखिए। हम लोग को भी तकलीफ़ हुई, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अगर आप रोएंगी तो वो फरिश्तों को तकलीफ़ होगा। इसलिए मत रोइए। और आपने ठीक कहा अंजू दीदी कि महिमा, अगर तुमसे नहीं देखा जा रहा तो तुम स्किप कर रही हो प्रोग्राम को, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने ऊपर नेगेटिविटी का धार मत रखो। तो थैंक यू दीदी, आप मेरी बात को समझने के लिए। और सच में आप जैसी ग्रेट इंसान से मैं यही अपेक्षा कर रही थी कि आप मेरे को यही बात बोलें कि महिमा, तुम गलत नहीं कर रही हो, तुम सही कर रही हो। आई एम वेरी वेरी थैंक यू मुझे अप्रिशिएशन देने के लिए। वो बोलते हैं ना, जो प्रोग्राम नहीं देखा होगा ना और वो आपका ये वाला मतलब स्क्रिप्ट सुन लेगा, उसे प्रोग्राम समझ में आ जाएगा कि वो प्रोग्राम ऐसे आया था। तो आई एम वेरी हैप्पी। और एक चीज़ कहना चाह रही हूँ अंजू मैम, खुदा करे हमेशा फरिश्ते हमारे साथ रहे, खुदा करे फरिश्ते हमारे साथ रहे। अगर हम रोक कर पले बिताते हैं तो हमें भी बहुत तकलीफ़ हो जाती है। वो कुदरत है जो हमें सब कुछ दे कर जाती है, लेकिन हमें भी उसको देने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। आज के दिन अगर रोना हो, रो कर पले निकाल लेते हैं, लेकिन उस फरिश्ते को रुला देते हैं। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ना रो तो अच्छा है। अगर रो कर पलों को याद करते हैं तो उस आत्मा को भी तकलीफ़ देते हैं। अगर खुशी से उस आत्मा को याद करें तो वो आत्मा भी खुश रहता है और उससे अच्छी जल्दी मुक्ति मिलती है। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दीदी, मत रोइए। और एक क्योंकि मुझे भी, मैं कोई इनोसेंट आपको बताई थी, ये तो पुत्र और बेटे की बात थी। मैं तो खुद के माँ बाप नहीं है मेरे, तो मेरी खुद की नानी नहीं है, तो मुझ पर क्या बीतता है वो तो आपको खुद को पता है कि एक तरह से माँ बाप नहीं होना एक अनाथ ही होता है। लेकिन मैं अनाथ तो नहीं हूँ, मेरे नाना नानी है, मामा मामी है, भाई भाभी है, तो वो तो है। लेकिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रोने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मालूम है दीदी, आज भी सोकर उठती हूँ ना तो वो रूप दिखता है, माँ का रूप दिखता है, पाप का रूप दिखता है। और पहली बात है, जिस बच्ची से आपको बात कराती हूँ ना, मेरी डुप्लीकेट मेरी माँ ही है एक तरह से। जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती है थी, उतना मेरी बेटी मेरा ख्याल रखती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस चीज़ के लिए। और आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी अंजू मैम, अनुपमा के बारे में, कि अनुज कपाड़िया का जो दिखाया जा रहा है, उसे ब्लेम साइड तो आया है, अनुपमा को समझना चाहिए
हाँ, बच्चे की गम की सदमा है, वो तो मानती हूँ मैं, लेकिन उस सदमे से बाहर निकलने के लिए अनुष्का पांडे को भी समझना चाहिए कि वो भी तो इतना तकलीफ़ में है। जितना मैं तकलीफ़ में हूँ, वो भी तो इतनी तकलीफ़ में है। अब राजन शाही क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, वो तो मैटर अलग ही है। पर थैंक यू मैम। मैं अनुपमा के लिए यही बोलूँगी, अभी कुछ दिन तो मैं स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपकी स्क्रिप्ट सुन रही हूँ, तो वो बात सही है। और वनराज के लिए जो आपने बातें कही है, वो एकदम 199% सही है। वो पूरा खुन्नस आज निकाल लिया। और अब अनुपमा जी पर डिसाइड किया जाता है कि वो क्या समझती हैं और क्या करती हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रोमो दिखाया गया है कि उन्होंने कहा है कि मेरे समर को, जब मैं आपको देखती हूँ तो समर का इल्ज़ाम आप ही के ऊपर देखती हूँ, वो इस तरह की बातें कही हैं अनुपमा जी, तो ये गलत है। मैं तो एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी गलत होता है तब अनुज कपाड़े पर ब्लेम आता है, और जब भी सही होता है तो मेरा वनराज सही है, मेरी बात सही है, मेरा वो सही है, मेरा वो सही है। क्यों अनुपमा जी, आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जो आपसे दिल से प्यार करता है, जो आपसे दिल से ही सब कुछ करता है, आपके बर्थडे वाले दिन आपको तारीफ करता है, आपके हर प्रॉब्लम में वो शेयर रेट पे खड़ा रहता है, आप उनकी माँ को सामने लेकर आ गए बर्थडे वाले दिन। आपको सोचना चाहिए था कि नहीं, मैं अभी के टाइम उसको लेकर जा रही हूँ, उनकी मॉम का सामना कराऊंगी तो शायद उसको तकलीफ होगी ना। आप उनका केक काटी, ना उनसे आप ठीक से बात करी, और उनका बर्थडे स्पॉइल कर दी। पहले भी आप गणेश चतुर्थी के समय भी आप ऐसा करी कि केंजल प्रेग्नेंट थी, तो उनका मोटिवेशन, वो इतना कुछ करते हैं, उन्हें कुछ प्यार मिलता नहीं है, बल्कि उन्हें आप तकलीफ ही देती हैं। अरे कभी कभार तो अनुष्का कपाड़े को भी थोड़ा सा हैप्पीनेस दे दिया करिए, जबकि आपके लिए इतना हैप्पीनेस वो करते हैं। आई डू नॉट थिंक, आज की मुझे स्टोरी समझ में नहीं आ रहा है कि घूम फिर के अनुष्का कपाड़े के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। अगर इतना ही प्रोग्राम में वो खल रहे हैं तो प्लीज निकाल दीजिए। जैसे पारस खन्नावत निकले, ये सागर पारक निकले, वैसे गौरव खन्ना भी निकल जाए तो इट्स वेरी नाइस। लेकिन ऐसा तो होने से रहा, उन्हें ही ब्लेम वाई। वनराज सा क्या ऊपर से पड़े थे? उन्हें शर्म नहीं आ रहा है कि पाखी जैसी बच्ची, वहां भी एक बच्ची है जो तकलीफ पा रही है, खुद तो नहीं बचाने गए, जब एक इंसान बचाने गया है उसके कारण। और समर को तो उसने गोली नहीं मारी थी, वो तो बेचारा बीच में आ गया, वो तो अनुज को गोली लगने वाली थी, उसमें भी गलती है। सच में हैट्स ऑफ यू। आई लव यू टू मैम, बस इतना ही बोलना है। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। हाँ श्रद्धा डियर, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ और सभी बहनों से भी कह रही हूँ कि अब मैं नहीं रहूँगी। क्या करें, इमोशंस हैं, नहीं संभाल पाई थी अपने आप को, पर अब मैं ठीक हूँ। श्रद्धा जी, हम आपकी हर एक बात से सहमत हैं। अनुज छोड़ दे अनुपमा को तो अच्छा रहे। महिमा, आपकी पोयम अच्छी लगी। आज का एपिसोड देखा? बहुत गंदा रवैया वनराज का, धक्का देकर अनुज को समर से दूर कर दिया और कह रहा है वहां से जाने को, और कहा आइडिया तेरा था। छी, कितना घटिया है ये वनराज। बेटे की डेड बॉडी पड़ी है और उस पर ये इस तरीके का बकवास कर रहा है। अब तो अनुज को सच में इन शाह हाउस वालों से हमेशा के लिए दूरी बना लेनी चाहिए। अनुज अनुपमा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर अनुपमा ने भी मुंह फेर लिया। भगवान करे अनुज भी अब इसी तरह से अनुपमा से हमेशा के लिए मुंह फेर ले। मान हमेशा के लिए अलग ही हो जाए तो अच्छा है। अनुज ने इतना सब कुछ किया शाह हाउस वालों के लिए, और ये सब एहसान फरामोश सब भूल गए, उसमें अनुपमा भी शामिल है। आज हमको अनुपमा का मुंह फेरना अच्छा नहीं लगा। बेचारा अनुज बिल्कुल अकेला पड़ गया है। अनुज की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है अनुपमा से शादी करना, अब ऐसा लग रहा है। 3 बच्चों की माँ से कभी शादी नहीं करनी चाहिए। इस सीरियल से ये सीख लेनी चाहिए सभी को। क्या हालत हो गई है एक बिजनेस टाइकून की, अनुज कपाड़िया की, महारानी अनुपमा से शादी करके। अब तो हम भगवान से कह रहे हैं कि अनुज को अनुपमा से हमेशा के लिए दूर कर दे। अनुपमा शाह हाउस में नौकरों की तरह किचन में सबके लिए थेपड़े एपड़े जो भी है बनाती रहे बस। अनुज की ज़िंदगी से अनुपमा नाम हमेशा के लिए निकाल दे कान्हा जी। अनुज खुश रहेगा तब। बार बार मरने से अच्छा है एक बार में सब खत्म करो। अनुज भगवान के सामने जो कह रहे थे सही कह रहे थे, पर कैसी तुम्हारी अनु, वही अनु जो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। इससे अच्छा होता समर की जगह अनुज ही मर जाता, तब सही रहती अनुपमा मैडम।
अनुज, तुम अनुपमा से अपना मोह कम करना शुरू कर दो, तभी तुम खुश रहोगे। एक तरफा अधिक प्यार आखिर कब तक? जो ज़्यादा प्यार करता है वही रोता है, ये प्रकृति का नियम है। सच में अनुज को देखकर आज रोना आ रहा था। एक बाबूजी ही हैं जो अनुज को समझते हैं। बाबूजी ने बहुत अच्छे से अनुज को समझाया सब कुछ। अनुपमा भूल गई क्या? इस हिसाब से तो अनुपमा माया की मौत की जिम्मेदार है। उस समय अनुज ने कितने अच्छे से अनुपमा को उस गिल्ट से बाहर निकाला था। बाबूजी ने सच कहा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अनुपमा वनराज से तुरंत बोल देती है, पर अनुज रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, एक शब्द नहीं निकला उसके मुंह से। ये बात हमको आज अच्छी नहीं लगी अनुपमा की। और आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। हेलो अंजू मैम, श्रद्धा हियर। आई होप आप सब ठीक हैं। कल मैंने पब्लिक वॉइस में मैंने सबके कमेंट्स पढ़े एंड थैंक यू सो मच वर्षा आंटी, मनीषा आंटी, आप सबको, ख्याति आंटी, आप सबको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, आपको मेरे ऑडियोज़ अच्छे लगे। महिमा दीदी, आपने जो मेरी तारीफ़ की, आपको लगा कि मतलब मैं जैसे बोलती हूँ आपको वो अच्छा लगा, मैं ग्रेट हूँ। मैं प्लीज़ मतलब थैंक यू इतना मुझे प्रेज़ करने के लिए, बट मैं ग्रेट वगैरह ऐसे कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वही बोलती हूँ जो मुझे सही लगता है। जो मैंने जितनी, आई एम अ 28 ईयर ओल्ड वुमेन, तो मैंने जितनी ज़िंदगी देखी है, मैंने जितने लोग मेरे आसपास देखे, तो वो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे, मैं जो ये शो देखती हूँ, मैं स्पेशली अनुज के कैरेक्टर से मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा मर्द, ऐसा आदमी मैंने अपनी लाइफ में ऐसे आसपास नहीं देखा है। उसका नज़रिया जो है इस शो में जो दिखाया गया है, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसे लोग नहीं होते हैं, बहुत से लोग होंगे, बट मैं अपने पर्सनल लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने ऐसे इंसान नहीं देखे आसपास कि उनकी जैसे अनुज का एक पर्सपेक्टिव है लाइफ को देखने का, औरतों की तरफ उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नज़रिया है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो वो एक फ़नी, उसका एक वो बबली नेचर जो है, जो होना चाहिए, मतलब ऐसे मैंने नहीं देखे इंसान। तो एंड कहीं ना कहीं अनुज के दर्द को समझ सकती हूँ, क्योंकि जो अकेला होता है, जो बोलते हैं ना, बहुत बार ऐसे मिसअंडरस्टूड किया जाता है, एंड बोलते हैं ना कि मतलब जो इंसान हमेशा सबकी खुशी चाहता हो, सबका हमेशा भला चाहता हो, तो जब उसके साथ ऐसा होते हुए देखते हैं हम, जब इतना मतलब इतने लेवल तक, मतलब कभी किसी का बुरा नहीं चाहा हो, ऐसे इंसान को जब ऐसे ट्रीटमेंट देखते हैं मिलते हुए, तो बहुत दुख होता है। एंड कल हाँ मेरा था वो, मेरी आवाज़ से आप सबको तो पता ही चला होगा कि मैं इमोशनल थी। हाँ मेरा है वो थोड़ा सा, मैं क्योंकि मैं हूँ वैसे थोड़ी सेंसिटिव हूँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, मैं इतनी नहीं हूँ, बट हाँ कि क्योंकि कभी कभी मैं खुद को भी उस जगह पे देखती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं भी कभी कभी किसी का, मतलब मैंने कभी भी बुरा नहीं चाहा, मैं भी हमेशा अच्छा सोचती हूँ सबके बारे में, भले मेरा अच्छा ना हो, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरे का भी अच्छा हो। भले कोई मुझसे आगे निकल जाए तो भी मुझे इतना वो जेलसी मेरे अंदर, वो बोलते ना ग्रेन नहीं है जेलसी का, ये इनसिक्योर। बट कभी कभी फिर हम देखते हैं हमारे साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें होती है, तो हम फट से कनेक्ट कर जाते हैं। जब वो कैरेक्टर को भी उसमें हम देखते हैं तो वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा एंड अनुज का जो नेचर है वो कभी कभी मैं कनेक्ट कर जाती हूँ उससे। इसके लिए वो जो उसके जो इमोशंस होते हैं, जब वो इतना टूटता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो मैं ही हूँ। तो होता है मेरे साथ कभी कभी ऐसा। तो हाँ, तो अभी जो ये हो रहा है 2-3 एपिसोड्स में उसके साथ जो हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ जो हो रहा है। तो मैं, क्योंकि अगर हम अपने रियल लाइफ में नहीं कुछ सही हो पा रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो एटलीस्ट फिक्शनल वर्ल्ड में जो अगर तुम दिखा रहे हो तो उसके साथ तो थोड़ा सा, एक इंसान के साथ तो थोड़ा सा सही हो, बट उसके साथ भी वैसे ही होते देखते तो और बुरा लगता है फिर। बट एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप सबको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। सो कमिंग बैक टू द एपिसोड, आज का एपिसोड मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा, मतलब एपिसोड तो अच्छा था, बट इमोशनल था, हार्ट ब्रेकिंग था। अनुज के लिए तो बुरा लगता ही लगता है, तो उसके लिए मैं अभी अलग से मैं क्या ही कहूँ। आज जैसे वापस वो वनराज ने जैसे उसको वहाँ से हटाया, वो जब अनुज माफ़ी मांग रहा था पैर पकड़ के समर के बॉडी को, तो वहाँ से भी उसको ढकेल दिया। एंड मुझे पता है ये बहुत, उसे बहुत कुछ सहना पड़ेगा अनुज को, बट जब देखते हैं तो बहुत बहुत दिल टूटता है ये सब देख के। एंड फिर आज डिम्पी एंड तोशू,
कल तक हम बोल रहे थे कि तोशु ने सही किया, बट ये जो कैरेक्टर्स है ना, इन पे मतलब मुझे विश्वास ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कल मैंने अपने एक अंजू जी, आपने भी एक ऑडियो में आपने कहा कि डिम्पी शायद स्टैंड लेगी, बट पता नहीं है ना, मतलब किसी पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। आज देखा आपने डिम्पी ने कैसे कहा कि अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा, समर वापस तो नहीं आएगा। मतलब कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार ठहरा ही रही है। तो फिर मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही है क्या? मतलब हमारी जगह पे अगर कोई और इंसान हो, कोई उसके साथ कुछ भी बुरा हो, तो हमें लेना देना नहीं है। बस हमारे लिए सब सही हो एंड हमारे लिए कोई स्टैंड ले, तब कुछ नहीं। डिम्पी को बचाते वक्त जब अनुज घायल हुआ था, तो वो भी तो मर सकता था, अनुपमा भी तो मर सकती थी। तब क्या मतलब किसी और की जान की तो मतलब कीमत ही नहीं है। हाँ बाबा, समर अभी उसका बेचारे का वो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ, वो जो उसकी मौत हो गई उसमें, तो अभी सबको अनुज बुरा लग रहा है, बट अनुज ने कितनी बार अपनी जान जोखिम में डाली है, वो भी मर सकता था, तभी कुछ नहीं। तो मुझे अभी फ़िलहाल मुझे ना उस फैमिली में मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं रहा कि कोई अनुज के लिए खड़ा रहे उस टाइम पे। तो आज जो फिर बाद में जो अनुज ने अनुपमा से पूछा कि मतलब क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो अनुपमा का भी कोई रिएक्शन नहीं एज एक्सपेक्टेड। वो अपने ही गम में है अभी, तो उसका भी कुछ रिएक्शन नहीं था। फिर वो जब वो खुद को अपने रूम में बंद करती है एंड फिर अनुज बाहर से उसको बोलता है कि वो चुप्पी उसकी चुप्पी नहीं सह सकता, उसकी नफ़रत एंड नाराज़गी सह सकता है, वो बात करना चाहता है उससे, बट वहाँ पे भी मतलब कुछ नहीं। तो वो कहीं ना कहीं अंदर से वो अभी उसने एक्सेप्ट ही कर लिया कि अभी अनुपमा भी उससे नफ़रत करे, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा उसकी तरफ से। तो अभी वो टूट ही गया अंदर से। फिर बाद में जब उसका वो कान्हा जी के साथ जो वो कंप्लेन करता है उसकी कि मुझे क्यों ये लंबी उम्र, मतलब इमेजिन कि उस बंदे को मतलब वो माफ़ी मांग रहा है, वो क्यों माफ़ी मांग रहा है? क्योंकि वो ज़िंदा है। मतलब अपने ज़िंदा होने पे अगर कोई इंसान माफ़ी मांग रहा है, मतलब तुमने उस इंसान को किस हद तक तोड़ा है, ये शायद कोई नहीं समझ रहा। अपने एग्जिस्टेंस पे उसको मतलब वो उसका अपने एग्जिस्टेंस पे वो क्वेश्चन कर रहा है। वो उसे इस बात का दुख है कि वो ज़िंदा है एंड समर मर गया। मतलब इसके आगे क्या, मतलब अगर उसके लिए भी अगर सामने वाले को कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी बोलते हैं ना, दया नहीं है, कुछ नहीं, तो फिर ऐसे मतलब ऐसे इंसान का फिर मतलब फ़ायदा ही नहीं है इस दुनिया में होने का। फिर ये इतने पत्थर दिल इंसान कैसे हो सकता है, मुझे नहीं समझ में आता। बट बहुत अच्छा लगा बापूजी ने आज जो किया, मतलब आज सही में बापूजी और अनुज का मुझे इक्वेशन हमेशा से शो में अच्छा लगा है। हाँ, वो बापूजी जब एक बार अनुज ने भी बोला था बापूजी को कि आप भीष्म पिता बने रहते हैं, जब भी कुछ होता है आप कुछ बोलते नहीं हैं, सही टाइम पे स्टैंड नहीं लेते। बापूजी कभी कभी करते हैं वैसा, एंड अभी भी कभी ना कभी हम देखते कि वो चुप ही रहते, ज़्यादा नहीं। बट ऐसे टाइम पे जब एक इंसान टूटता है, तो बोलते ना कभी ना एक शब्द, एक वो बोलते ना पीठ पे हाथ थपथपाना, एक से बोलते ना एक एंकरेजमेंट के शब्द भी ना बहुत होता है उस इंसान को उस मोमेंट में अपने आप को संभालने के लिए। एंड आज बापूजी उन्होंने बहुत अच्छे से अनुज को संभाला, एंड जो उन्होंने बात की एक एक शब्द सही था। गिल्ट में डालने के लिए तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप सब बोल रहे हैं कि अनुज ने क्लब में जाने का फैसला किया एंड हम सब मान गए, इसके लिए समर का ये हुआ। बट आज बापूजी ने एक बात सही बोली कि अगर वनराज ने ये डिसीजन नहीं लिया होता कि जेंट्स अलग करे, लेडीज़ पार्टी अलग करे, तो फिर ये होता ही नहीं, प्लान ही नहीं बनता, एंड फिर क्लब में जाने की नौबत ही नहीं आती, एंड फिर समर मरता ही नहीं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो फिर बहुत सारे, तो ऐसे तो फिर अनुपमा पे भी ब्लेम आते, तो क्योंकि अनुपमा ने अपने बच्चों से कहा कि पार्टी लो। तो फिर ये गिल्ट में अगर डालना ही है तो बहुत जन है इसमें गिल्ट में डालने के लिए। तो आज जो बापूजी ने कहा बहुत ही सही कहा, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जो भी उन्होंने, एंड ये अनुज को इस गिल्ट से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था, एंड जो आज बापूजी ने कुछ हद तक तो कर ही दिया। क्योंकि अनुज अभी भी वो जैसे वो बोल रहा है कि मैं इस ज़िंदगी का क्या करूँ कि हर सांस पे मुझे समर की मौत का मुझे बोझ होगा, ऐसी ज़िंदगी का मैं क्या करूँ। आज जो बातें उसने वो कान्हा जी के साथ वो कही, बहुत दिल टूटा। मतलब इतना अपने ज़िंदा होने पे कोई आदमी अफसोस कर रहा है, मतलब किस हद तक तुम लोगों ने उसको तोड़ा यार। मतलब ये देख के बहुत दिल दुखता है। इतना भी इंसान को मत तोड़ो कि फिर बाद में
वो बिखर जाए एंड फिर वो अपना ही ना रहे। आज जैसे उसने बोला मैं सांस ले रहा हूँ बट जिंदा ही नहीं हूँ, सही में वो जिंदा नहीं, अभी इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो खुद को कैसे वो संभालेगा। बट आज एक बोलते ना, डूबते को तिनके का सहारा जैसे मिला हो आज बापूजी के रूप में, तो बहुत अच्छा लगा। एंड आई रियली होप अनुज अभी, एक बात तो उसने कॉन्स्टेंटली एक मतलब उसकी माफ़ी में भी उसने सिर्फ माफ़ी इस वजह से मांगी कि वो उसने गोली नहीं खाई एंड समर की मौत हुई, उसने इस बात के लिए माफ़ी नहीं मांगी कि उसने स्टैंड लिया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट कि उसने वो माफ़ी उस बात के लिए नहीं मांगी, क्योंकि उसकी गलती थी ही नहीं उस बात के लिए। तो आई होप अभी आगे जाके, क्योंकि ये बहुत ही टफ होने वाला है, क्योंकि अनुपमा भी अभी कुछ नहीं कह रही है। अनुपमा अभी भी वो माँ जोन में है, वो नहीं, पता नहीं कब कितने टाइम तक वो अपने जोन में रहेगी, क्या रहेगी, बट अभी पता नहीं। तो देखते हैं आगे जाके क्या। अभी प्री कैप में वो देख रहे हैं कि समर उसको मतलब उसके सपने में आके उसके मतलब इमेजिनेशन में कैसे बोल रहे हैं कि आप खुद को संभालो एंड सबको इस गिल्ट से बाहर निकालो एंड ये वो, आप मूव ऑन करो, ऐसे अभी समर उसको बोल रहा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या, मतलब टाइम तो लगेगा बट होपफुली सब अभी आगे ठीक हो। बट मान के बीच में तो अभी मैं मुश्किल ही है कुछ ठीक होना, तो देखते हैं। बट एटलीस्ट अनुज अभी खुद को संभाल ले एंड बाकी अभी थोड़ा सा वो भी अभी गिड़गिड़ाना बंद करे एंड पेशेंटली अभी थोड़ा सा काम ले एंड जो भी होना। एंड कभी कभी क्या होता है ना, इस प्रोसेस में अगर अनुज को कुछ हो, मैं एक्चुअली चाहती हूँ ऐसा ही कुछ एक ट्विस्ट हो कि अनुज के साथ कुछ हो एंड उसकी जान खतरे में पड़े, क्योंकि क्या होती है ना, एक इंसान की वैल्यू तभी समझ में आती है जब वो इंसान दूर हो जाता है। एंड मैं मतलब मुझे कहने में मतलब अच्छा नहीं लग रहा, बट मैं चाहती हूँ कि अनुज के साथ लास्ट में ऐसा कुछ हो कि जिससे सब पछता है एंड कहीं अनुपमा भी पछता है कि मैंने अनुज का साथ नहीं दिया एंड आज ये हालत हो गई। तो मैं चाहती हूँ कि अनुज के अगर किसी को वैल्यू करनी हो तो अनुज के साथ कुछ होना अभी बहुत ज़रूरी है ये स्टेज पे। तो आई होप आगे जाके कुछ हो एंड बोलते हैं ना, सबका रियलाइजेशन होना तो बनता है, स्पेशली अनुपमा की आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं आगे कैसे ट्रैक जाता है एंड कैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है। अस्सलाम वालेकुम अनु मैम, कैसे हो सारे दोस्तों सारे बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अनुपमा का यानी एपिसोड यानी देख कर यानी बहुत यानी इस हफ्ते में तो नहीं देख कर बहुत नहीं रोना आता है। एक माँ के लिए एक जवान बेटा जवान में नहीं उसका निधन हो जाए, मौत हो जाए, तो माँ बाप दादा दादी के लिए नहीं क्या गुजरती है नहीं, मुझे नहीं, मुझसे अलावा नहीं कौन नहीं जानता है। और ज़िंदगी मौत बहुत नहीं बहुत बड़ा सदमा होता है। मेरा काजान का बेटा था, पिछले महीने 21 तारीख को नहीं उसकी मौत हुई थी और 8 या 9 साल का था बच्चा, बहुत यानी। और अब यानी ये सीन हम अनुपमा के नहीं को हम देख रहे हैं, मुझे नहीं बहुत याद आता है, हर रोज़ यानी याद आता है। मगर ज़िंदगी और मौत अल्लाह के नहीं हाथ में है। और जिस तरह नहीं अनुपमा के नहीं ड्रामे को नहीं देखा रहा है, यानी हर किसी के नहीं साथ यानी जो गुजरा है यानी उनको पता है दर्द यानी क्या होती है, बहुत मुश्किल है। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुमुदिनी जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा, जो आपने जानकारी दी वो हम सभी के लिए बहुत महत्व रखती है कि बॉडी डोनेशन के लिए क्या क्या नियम होते हैं और कितने समय के अंदर मृतक की डेड बॉडी को बॉडी के ऑर्गन को डोनेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच कुमुदिनी जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैम, अभी आपका वीडियो देखा और आपने अपने वीडियो में बताया कि अगर अनुज दोषी तो वनराज भी दोषी। आज बापूजी का ये कहना अच्छा लगा। इस पूरे सीरियल में हमेशा से ही बापूजी निष्पक्ष रहे हैं। बापूजी को कभी किसी के साथ पक्षपात करके नहीं देखा गया है और
आज बापूजी का रोल बहुत अच्छा लगा कि आज बापूजी ने अपने बड़े होने का फ़र्ज़ भी निभाया, अनुज को एक पिता की तरह सांत्वना दी और एक पिता का दर्द भी समझाया और एक माँ का भी बारे में उसे बताया। सच में बापूजी, आपके रोल को सैल्यूट है। पर तोशु आज अपनी बात से फिर गया और डिम्पल की से ये अपेक्षा नहीं थी, कम से कम आप लोग अनुज की बात सुन तो लेते ही। आपने अपने वीडियो में ये भी बताया कि अनुज को बापूजी ने अच्छे से समझाया और बापूजी ने इतने अच्छे एग्जाम्पल भी दिए मैम। मैंने धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत हुई, अनुज गिल्ट महसूस कर रहे हैं और उसके बाद तोशु और डिम्पल कह देते हैं कि आपके रोने से, सॉरी कहने से हमारा समर वापस नहीं आ जाएगा। सच में ठीक है, माना इन लोगों को अभी तकलीफ़ में है, दर्द में है, इसीलिए ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। और अनुज और ज़्यादा गिल्ट में चले गए। तो अनुपमा की जान बचाते हुए माया की जान गई थी, तो अनुपमा को भी इसी तरह का गिल्ट होना चाहिए था। तब छोटी ने भी अपनी माँ को गुमाया था। तो क्या आज अनुपमा चुप रहे? कि अनुपमा मानते हैं अनुपमा का बेटा चला गया है, तो बेटा जाता या पति जाता, दोनों में से एक की जान तो जाने ही वाली थी। और वनराज ये कह रहा है कि पार्टी का, क्लब में पार्टी का आयोजन तुमने किया था, तो ये वनराज कभी भी वैसे भी अपनी गलती मानते ही नहीं है। उन्हें तो हमेशा खुद सही है और अनुज गलत है, यही दिखाना भी होता है। आज ठीक है, अनुज वनराज आज दर्द में है, इसीलिए ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोलना अच्छा लगता, लेकिन वनराज हमेशा गलत थे, हैं और आगे भी मुझे नहीं लगता वनराज कभी सीधे हो सकते हैं। उन्हें अपनी हमेशा गलतियों का ठीकरा दूसरे के सर पे ही फोड़ना होता है। तब जब पाखी गुम हो गई थी, तो वनराज में घर में बैठे बैठे भगवान का पूजा पाठ की, सारे एफर्ट, सारे फर्ज तो अनुज ने अदा किए थे। और वनराज खुद का आइडिया था कि बाहर पार्टी करते हैं, घर में पार्टी नहीं करते। अनुज को तो हमेशा अनुपमा ही चाहिए होती। मैम, आपने अपने वीडियो में भी बताया और हम भी धारावाहिक में ये हमेशा से ही देखते आए हैं कि अनुज को हमेशा अपनी पार्टियों में अपने साथ हर जगह अनुपमा, चाहे वो बिजनेस हो, किचन हो या कोई पार्टी हो, कोई एंजॉय हो, किसी भी तरह के उसमें उसे अनुपमा ही साथ में चाहिए थी। आज अनुपमा चुप है, तो क्यों उसे आज छोटी, अभी तो बहुत दिनों से छोटी भी कहीं नहीं दिखा रहे मैम, और आज बाघ को भी नहीं दिखाया गया। हो सकता, मैंने कहीं देखा था कि बाघ को इस रोल करते हुए तकलीफ़ हो रही थी, तो उनकी तबीयत शायद बिगड़ गई है, ऐसा कुछ दिखाया गया था। सच है नहीं है मुझे मालूम नहीं है मैम। और आपके वीडियो से बहुत हमको समझने को मिलता है। कभी कभी धारावाहिक का उद्देश्य, हम एपिसोड का उद्देश्य हम नहीं समझ पाते, तो आपके वीडियो से ही अच्छे से समझ में आता है। तो आज आपने भी बताया कि वनराज भी दोषी है, वनराज अपनी गलती मानेगा ही नहीं मैम। और आज तोशु के लिए गुस्सा आया, ठीक है, आपका भाई गया है और अनुज इतनी गिल्ट में है कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी इस लंबी उम्र के लिए, लोग आपसे लंबी उम्र मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे लंबी उम्र की शिकायत करता हूँ कि आपने किसी का पोता, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति और किसी का पिता, जिस बच्चे को अभी दुनिया में आया भी नहीं है उसका पिता छीन लिया, वो सब मेरी वजह से हुआ। आज अच्छा हुआ बापूजी ने अनुज को संभाला कि हादसे के लिए कोई ना कोई निमित्त बन जाता है और हादसे हमेशा जिसके साथ होने होते हैं उसके साथ ही होते हैं। तुम अगर ये कह रहे हो तो ये लोग अभी दर्द में हैं, इसीलिए ऐसा कह के बापूजी ने वनराज को एक पिता का के बारे में भी बताया अनुज को कि वो पिता है, इसलिए उसे दर्द हो रहा है और बाकी सब भी अभी अपने दर्द में हैं, इसीलिए वो
तुम्हें नहीं समझ पा रहे। अगर हॉस्पिटल में कोई हादसा हो जाता है तो हम डॉक्टर की गलती निकालते हैं, रोड एक्सीडेंट पे कुछ होता है तो हम किसी और को दोष दे देते हैं, क्योंकि हम इंसान भगवान को नहीं बोल सकते। इसीलिए हम दोष का ठीकरा कभी ना हमेशा किसी ना किसी पर फोड़ देते हैं। ये बापूजी का अनुज को समझाना बहुत अच्छा लगा। पर अनुपमा के चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ बयान कर रहे थे। अनुज उनको समझना भी चाहते हैं, लेकिन अनुपमा कुछ बोलेगी तब समझ में आएगा। अनुपमा कहीं अनुज को समझने में आप देर मत कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानती हैं कि अनुज जानबूझकर किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। वो आपके आसपास ही कितने ऐसे लोग हैं जो अनुज का ही खाकर अनुज का ही बुरा सोचते हैं, तो अनुज ऐसा कभी किसी के साथ नहीं कर सकते। और ये वनराज तो इस तरह से बोल रहे हैं, आज वनराज का बहुत बुरा लगा मैम मुझे। आप दर्द में हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी वजह से अनुज को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, या अनुज को कुछ पता नहीं समझ नहीं आ रहा है, या अनुज ने जानबूझ के ये गोली चलवाई है, ऐसा ये लोग सब दिखाना चाहते हैं। शाह हाउस वाले तो कभी भी नहीं सुधरने वाले मैम, इनसे क्या ही अपेक्षा रखना। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि नमस्ते अंजू जी, और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी। सच में कुमुद जी, कल आपका ऑडियो बहुत अच्छा था और आपके भाई के बारे में सुन के सच में बहुत बुरा लगा, लेकिन आप रोइए मत। और आपके ऑडियो से भी पता चलता है कि आप बहुत स्ट्रांग है। महिमा, तुम्हारा ऑडियो भी बहुत अच्छा था। सच में तुम भी, जो अभी का जो सीन दिखाया जा रहा है सच में बहुत ही गलत दिखा रहा है, लेकिन कल तुम्हारा ऑडियो भी बहुत अच्छा था महिमा। मनीषा जी, आप, वर्षा वर्षा का तुम्हारे सारे सवाल कल सही थे कि छोटी का क्या, माया से किया हुआ वादा अनुपमा निभाएगी या तोड़ेगी। आज तक अनुपमा ने अनुज को हमेशा दूसरे नंबर पर ही रखा है। जब उसकी माँ ने उससे कहा था कि जिस तरह से अनुज के लिए तुम सबसे पहले आते हो, उसी तरह तुम्हारे लिए भी अनुज भी सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह अनुपमा ने इस बार भी, देखा जाए तो जब से शादी हुई तब से अनुपमा ने कभी भी अच्छी तरीके से अपना पत्नी धर्म नहीं निभाया। जब अनुज और वनराज के साथ, जब अनुज को बुलाया था वनराज ने वहां उस पहाड़ी पे और वहां से गिरा था, तब जितनी पावर से तुम बोल रही थी कि मेरे अनुज जब तक होश में नहीं आएंगे तब तक मैं किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाऊंगी, तो आज क्या हुआ अनुपमा को? अगर मैंने अपने पहले भी ऑडियो में कहा है कि जिस तरीके से अनुपमा ने समर को खोया, वैसे ही छोटी ने भी माया को खोया है। माया की, अनुपमा की जान बचाते हुए माया मरी है, तो अनुज की जान बचाते हुए समर मरा है। तो गलती किसकी है? अनुज की तो कोई गलती भी नहीं है, उसका तो ध्यान भी नहीं था। जैसे अनुपमा माया के लिए पानी लाने जाती जब उसका ध्यान नहीं था, उसी तरह इस बार अनुपमा अनुज का ध्यान नहीं था। और इससे पहले भी मैं बता चुकी कि अगर अनुज का ध्यान होता तो वो समर को हटा देता और खुद गोली खाता, तब अनुपमा किसको इल्जाम देती? तब भी इसी तरह से वो रिएक्ट करती और वनराज भी इसी तरह चिल्लाता चिल्लाता। लेकिन नहीं, आज भी कितनी बुरी तरह से वनराज ने अनुज को ट्रीट किया है, जिस तरीके से उसे धक्का मारा है। टिम्पी भी वैसी ही है। अनुज को पिता माना था ना, फिर अब क्या हुआ? इतना
इतना भी भरोसा नहीं है डिम्पी को भी। और सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे अनुपमा पे ही हो रही है कि वो कैसे सोच सकती है कि उसका अनुज उसके समर को मारेगा। लेकिन आज जिस तरीके से बापूजी ने अनुज को समझाया और उससे जो बातें की, सच में आज के पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा सीन वही था, अनुज और बापूजी वाला, कि हम सिर्फ निमित्त बनते हैं, जो लिखा हुआ होगा वही होगा। जो किस्मत में लिखा है वही होता है। अगर अनुज तुम दोषी हो तो वनराज भी, वनराज ने कहा था ना कि हम जेंट्स अलग पार्टी करेंगे, तो वनराज भी उतना ही गलत है। लेकिन एक बात तो है कि राजन साई के सीरियल में वनराज इतने कांड कर चुका, इतनी गलतियां कर चुका, अनुज अनुपमा को अलग करने के लिए गंदे गेम खेले, लेकिन उन लोगों को कोई सजा नहीं। गिल्ट ट्रिप पे किसको भेज रहा है? अनुज कपाड़िया को। चाहे वो गलती करे या ना करे, फिर भी गिल्ट ट्रिप पे किसको भेजना है? अनुज को। और अनुपमा माता तो धन्य है, आज सिर्फ बेटा बेटा ही दिखाई दे रहा है उसे। पति कहाँ है, बेटी कहाँ है, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है उसे। अनुज को ही अनुपमा को छोड़ के छोटी को लेके यूएस चले जाना चाहिए और अनुपमा से परिवार की नौकरानी बनने के ही लायक है। वहीं रहो, डोरमेट की तरह बिछी रहो। है अनुपमा का दुख, लेकिन इस बार अनुपमा के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। क्योंकि हर बार अनुज पे ब्लेम आता रहा है और अनुज सबको माफ करता रहा है, लेकिन इस बार तो अनुज को अनुपमा को भी माफ नहीं करना चाहिए। वो होती है तब भी तो अनुज ही छोटी का ध्यान रखता है, कौन सी अनुपमा ध्यान रखती है छोटी का? तो इससे तो अच्छा यही है ना कि अनुज और छोटी यूएस चले जाए, रहो अपने परिवार के साथ में और संभालो उसके बच्चे, अपने खुद के नातियों को और अपनी बेटी और बेटे को। करती रहना बापू जी की सेवा। लगा ही था जिस तरीके से आज अनुज खुद के लिए सजा मांग रहा है कि मेरे नाम की गोली किसी और को क्यों लगी, एक 25-26 साल का लड़का क्यों मर गया, क्यों एक बच्चे से उसके बाप को छीन लिया, मुझे मर जाने देते, मेरे नाम की गोली थी तो फिर उसे क्यों लगी। और ये तो मरने से भी ज़्यादा बदतर है मेरे लिए, इस गिल्ट में रहने से। और अनुज का दुख ज़्यादा है, वो भी समर से उतना ही प्यार करता है जितनी अनुपमा करती है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अनुज समर से भी उतना ही प्यार करता है जितना छोटी से करता है। तीनों बच्चों से, तोसू है, चाहे पाखी हो या छोटी हो या समर हो, सबसे प्यार करता है वो। तो अनुपमा कैसे बोल सकती है? उससे बात तक नहीं कर रही, वो बेचारा रोए जा रहा है। अनुज ने बिना शादी के भी हर बार अनुपमा का साथ दिया, लेकिन आज बापूजी ने कहा कि तुम्हें अनुपमा को संभालना है। लेकिन बापूजी, आज मैं आपको भी कहती हूँ कि पहले अपनी बेटी को संभालिए और समझाइए कि अनुज बेकसूर है, अनुज ने कुछ नहीं किया है। लेकिन आज सच में बापूजी अनुज के पिता बने, सच में वो समझते हैं अनुज को।
बहुत ही ज़्यादा समझते हैं अनुज को बापूजी, जानते हैं वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। दुख तो सब कुछ है। अगर अभी भी डिम्पी को समझना चाहिए था। हम कल भी सोच रहे थे, आप कल भी आपने कहा था अंजू जी, लेकिन सच में डिम्पी को सोचना चाहिए था कि जब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था तब तो अनुज और अनुपमा ही खड़े थे। आज भी अनुज ने एक लड़की को ही तो बचाया ना। वो थोड़ी जानता था कि उसके पास गन है, वो उसे गोली मार देगा। और वनराज भी ऐसे इल्जाम लगा रहा है जैसे अनुज ने खुद समर को गोली मार दी हो। लेकिन सबसे ज्यादा अनुज के लिए ही बुरा लगा है आज। अब देखते आगे क्या दिखाते, कब अनुपमा मैडम होश में आएगी। प्रीकेप में तो यही दिखाया गया है कि वो अपना नाम लिखती है और माँ शब्द मिटा देती है। तब समर कहता है मम्मी आपको भी सदमे से बाहर आना होगा, मेरी किस्मत में इतने ही दिन लिखे थे इसलिए मेरी मौत हो गई। उसमें आपकी कोई गलती नहीं, मेरे नसीब में सिर्फ इतनी जिंदगी लिखी थी। आपको भी गिल्ट है, आपको भी सदमे से बाहर आना है और बाकी सबको सदमे से बाहर लाना है। देखते अब आगे क्या दिखाते। प्लीज़ अंजू जी आज मेरा पूरा ऑडियो सुना दीजिएगा और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और आपको भी अंजू जी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आज का शो में अनुज का वही वनराज का वाहियत हरकतें जो कल जैसे चल ही रही थी, आई नो, बट कि वो एक पिता है और पिता का दर्द है और वो उस गुस्से में ऐसा कर जा रहा है, वो ऐसी हरकतें कर रहा है। पर अरे ऐसी हरकतें किसके साथ कीजिए थे जो खुद ऐसा खूनी हो, उसके हाथ से बंदूक चल गई हो या उसके हाथ से कोई उसको धक्का दे दिया हो या ऐसा कुछ हो गया हो, मारा पीटी में उसको धक्का लग गया, मारा पीटी में खींचतानी में उसको गोली लग गई। अगर ऐसी कोई हरकतें अनुज कापड़िया के साथ होती तो मैं समझ सकती थी कि वनराज का सही है, पर अनुज ने ऐसा कुछ नहीं किया। दिख रहा था कि वो लड़के से साथ उसकी लड़ाई क्यों हुई ये भी पता था, क्यों गुस्सा क्यों बार बार मार रहा था ये नहीं वजह पता है, क्योंकि वो खुद उसके बहुत करीब आके बोलता है, वो नहीं बता पाता अनुज क्यों क्या बोल रहा है, वो गोली चली जाती उस समय सडनली। तो बाकी का तो सब पता था ना कि जानबूझ के तो अनुज ने ऐसा नहीं किया। अब क्लब में जाना है उसने, उसका प्लान था क्लब में जाने का, तो क्या मालूम था अनुज को कि क्लब में क्या होने वाला है? फिर तुम लोग क्यों तैयार हो गए? तुम लोग ने क्यों ने नहीं कहा, क्यों उसके हाँ में हाँ मिलाए? जब तुमको पता है कि अनुज कापड़िया इंसान ही गलत है, तुम तो जानते हो कि अनुज कापड़िया अच्छा इंसान नहीं है, तो उससे पहले से चिढ़ता है भाई। तो फिर क्यों उसकी बातों में आके तू क्लब में चला गया? क्यों नहीं कहा कि मैं अपने परिवार के साथ ही बनाऊंगा? तो क्यों तुझे नहीं लगा? सच कहा अंजू जी ने कि अनुज को कभी भी अनुपमा के सिवा उसको कोई भी पार्टी नहीं आती। वो कभी भी जाता है तो उसको अनुपमा ही याद आती। और वो जब प्लान कर रहे थे ना तो अनुज बोलता नहीं नहीं ठीक है, तो लोग नहीं बोलते, फिर ये लेडीज़ लोग तो अनुपमा कहती नहीं नहीं अब हम नहीं बदलेंगे, अब तुम करो अपनी पार्टी। तो फिर वो अनुपमा और बाकी की लेडीज़ भी इसके लिए जिम्मेदार होगी कि वो तो मजाक कर रहे थे, जेंट्स लोग मजाक कर रहे थे कि हम बाहर जाके पार्टी करेंगे इन लोगों को चिढ़ाने के लिए। तो फिर लेडीज़ भी तैयार होगी कि नहीं नहीं अब तुम बाहर जाओ हम घर में करेंगे। तो फिर वजह तो सच कहा बापू जी ने, आज बापू जी ने बहुत अच्छा समझाया अनुज को, गिल्ट से उभारने की कोशिश बहुत अच्छी की। अब हम वो गिल्ट से बाहर निकलता है क्या है वो तो आने वाला वक्त रहेगा, ये और लोग उसको कितना टॉर्चर करेंगे तो ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आज बापू जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया। डिम्पल से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, कल तोशु की तारीफ की, आज तोशु ने अपना रूप फिर से दिखा दिया। डिम्पल कल अच्छी लगी कि उसने वो कहा, आज उम्मीद भी जगाई, पर नहीं आज डिम्पल ने फिर अपना वही बता दिया कि एक दिन अच्छी एक दिन बुरी, उसका ऐसे चलता है। इसलिए मैंने कहा ना कि कुछ कैरेक्टर इस शो में ऐसे हैं कि उनकी कोई गारंटी नहीं कि कब कहाँ क्या बोलेंगे और कब कहाँ क्या पलटी खा जाएंगे। तो ये मुझे था। और आज अनुपमा चुप थी
तो उसकी 2 वजह, एक तो उसका बेटा गया, उसका समर गया। ये बहुत बड़ी बात है कि उसका बेटा गया तो क्या बोले, और अभी किस पे गुस्सा करे, किसके बाजू ले, किसकी नहीं ले, ये हालत ही नहीं है ऐसे अगर कुछ बोले के। आज वनराज शाह गलत है, वनराज शाह ने गलत किया। वनराज शाह का गुस्सा दिखाना, उसका बाप का गुस्सा, तो एक शब्द बोलता था कि तेरी वजह से यार तू गुस्सा नहीं, बस इतना बोल के भी चुप हो सकता था। धक्का मुक्की, उसको कॉलर से खींचना, ये कौन सा तरीका, कहाँ कहाँ है? आपको ये समझना चाहिए कि आपके बुजुर्ग माता पिता है, आपके वहाँ पे बैठे सब दुख में है, सब दुखी है। वो जो प्रेग्नेंट बेटी है, वो बच्ची है, वो सब हो रहा है वहाँ पे, आपके बेटे की डेड बॉडी, और आप ऐसी हरकतें, घटिया हरकतें, जैसे वो कोई किलर है या फिर पहले से ही खुन्नस खाए हुए है तुम्हारे बेटे के लिए या तुम्हारे लिए कि तुम्हारे साथ कुछ करेगा तो गलत ही करेगा, कि ले तेरा गुस्सा, ये तरीका नहीं होता जो वनराज ने दिखाया। तो शायद अनुपमा ये तो दुखी है। दूसरा कारण है कि वो इस समय ऐसे कुछ भी हरकतें नहीं करना चाहती, कुछ भी गुस्सा या जो भी है वो अगर साइड लेती तो फिर से ये लोग ये कहते कि अनुपमा तू कैसी है कि अपने पति का साइड ले रही है, आज भी तुझे अपना पति प्यार दिख रहा है। अरे ये ऐसे ही बोलेंगे, ये ऐसे ही बोलेंगे। अनुपमा साइड भी लेगी ना तो ये ऐसे ही बोलेंगे। तो आज उसका चुप रहना मुझे ऐसा लगता कि वो बेटर था। आने वाले वक्त में पता चलेगा वो क्या बोलेंगे। और बापूजी ने आज जो अनुज को जो सहारा दिया तो वो मुझे लगता है कि अनुपमा को भी समझेंगे, अनुपमा को भी समय देख के अनुपमा से बात करेंगे। आज अनुपमा को उस घर में, घर के लोगों को अनुपमा की ज़रूरत है। वो जैसे भी हो, बकवास हो, खराब हो, पर आज उस घर में एक जवान बेटे की मौत हुई है तो वहाँ सबको आज अनुपमा का भी सारा अर्जुन। अनुपमा अगर अपने घर वापस आती तो क्या मतलब आता है? एक माँ अपने बच्चे के 12-13 दिन भी अगर वहाँ नहीं रहे तो क्या मतलब? तो मुझे लगता है कि अनुपमा को वहाँ ज़रूरत है, अनुपमा की ज़रूरत है वहाँ पे। तो वो अनुपमा वहाँ रुकेगी, और अगर अनुपमा वहाँ रुकेगी तो अनु जाएगा तो ये फिर से उसको ऐसी निकल जाए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे धक्के मार के भी निकाल सकती है तरीका। तो ये अनुपमा शायद देखना नहीं चाहेगी, और वो अनुज को रोकेगी। न बोलने की वजह यही होगी, वो अनुज को कहेगी कि अनुज तुम जाओ, अभी जाओ, अब अनुज बाद में देखेंगे, बाद में बोलेंगे, मैं अभी बोलना नहीं चाहती। जो भी वो ऐसा कुछ बोलेगी तो मुझे ऐसा लगता है बोलेगी, ऐसा होगा। और रही बात कि अनुज को हम लोग हमेशा अनुपमा को कहते हैं कि अनुपमा की फर्स्ट प्रायोरिटी अनुज नहीं है। तो वो मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्या वो अनुज को क्या प्यार नहीं करती यार? ऐसा कुछ भी नहीं है यार। वो बच्चे हैं तो बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी माँ ऐसी हो जाती है। और क्यों नहीं? अनुज ने भी तो यही कहा था, अनुज ने के साथ भी ऐसे ही हुआ ना। जब छोटी आई तो अनुज की फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अनुपमा रही, उसने हमेशा अनुपमा किया। पर जब छोटी आई तो उसने छोटी की तरफ भी ध्यान देना, छोटी को ही उसने कहा अनुपमा को कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है और अगर मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ तो आप छोटी से करता, अनुपमा तुमसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, कहा था। और वही वजह थी कि वो प्यार था, उसको डर था, उसके मन में डर बैठ गया था। छोटी उसके लिए ऐसे हमेशा के लिए चली जाएगी, माया हमेशा के लिए लेके जा रही है, और उसके मन में था, इसलिए वो अनुपमा पे विश्वास नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उसने अनुपमा पे, अनुपमा से बहुत उम्मीद थी अनुज की कि अनुपमा उसकी छोटी को नहीं जाने देगी, कुछ ऐसा करेगी। अनुज को मालूम है कि अनुपमा कुछ भी करती है, पर अनुपमा करती जरूर सही है। अनुपमा कुछ भी करेगी, ऐसा नहीं करेगी। अनुज मेरी छोटी को रोक लेगी, वादा भी दे देती है, अनुपमा से वादा ले लेती है। अनुपमा भी कह देती है कि मैं जान लगा दूंगी पर छोटी को जाने नहीं दूंगी। पर वो छोटी की वजह से छोटी ने उसको नहीं बोल देती है, पापा को मत बताओ, वादा ले लेती है, तो वो तोड़ना पड़ता है। तो अनुज का वहीं पर दिल टूट जाता है कि अनुपमा तुमने रोका नहीं, तुमने नहीं। और माया तो जाल बुनी रहती। माया ने भी जाते जाते कान भरे दिए थे ना कि उसके 3 बच्चों की अच्छी माँ है, छोटी की माँ नहीं है। वो एक पूरा मलम जैसे आग लगाने वाला काम वो तीली डाल के चली गई थी माया। तो वो वजह थी अनुज का। फिर अनुज के लिए भी तो फर्स्ट प्रायोरिटी उस समय छोटी थी ना। जब अनुज छोड़ के गए थे, एक बार भी अनुपमा के लिए सोचा था क्या? एक बार भी कि अनुपमा बेहोश हो रही थी, अनुपमा गिर रही थी, अनुपमा कितने मिन्नतें, आज वही हरकतें, वही सब सहना है कि यही सब अनुपमा उस समय कर रही थी अनुज के सामने। तो अनुपमा को अपने बेटा ही ध्यान, उसको अपनी छोटी ही ध्यान में थी ना। उसने कहा था ना कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे मेरी हार नज़र आती है, मुझे मेरी छोटी नज़र आती है। तो वो कहा था ना। तो ये मुझे कहना कि ऐसे ही माँ का प्यार, पिता का प्यार ऐसे ही होता है। वहाँ पिता का प्यार दिखाए, यहाँ माँ का प्यार दिखाए। तो वो मुझे लगता है कि एक
वक्त है, ये वक्त निकल जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि अनुज को अनुपमा की फिक्र नहीं है, या फिर अनुज की फिक्र तो दिखती है, हम सबको दिख रही है, पर अनुपमा को भी उतनी ही फिक्र है। और वो शायद अभी शांत रहने की वजह यही है कि अनुज को इस सब से दूर रखना चाहती है, क्योंकि गिल्ट तो है अनुज के मन में, ये अनुपमा जानती है, क्योंकि माया वाला गिल्ट भी तो अनुपमा ने झेला है ना। ये बात अभी वो बोलती नहीं है, जब बोलती है ना तो फिर वो 5 पन्नों के साथ ही बोलती है ना, इसलिए मुझे लगता है कि ये आएगा वक्त। अगर नहीं आया तो 1% लगता है मुझे कि अगर ये सेपरेशन दिखाते हैं तो अनुपमा के मन में शक तो नहीं करेगी, लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ करेगी, विश्वास नहीं हो रहा। पर अगर ऐसा करती है तो मैं खुद कहूँगी कि अनुपमा गलत है, और ये शादी का कोई मतलब नहीं होता। जो राजन शाही ने दिखाया कि इस उम्र में शादी करना सक्सेसफुल नहीं है। बच्चे अगर है, जिसके 3 बच्चे हैं, जिसका पूरा परिवार है, जहां अनुज को पता है कि वो शाह परिवार से पहले से ही कोई छुपा नहीं था, कोई चोरी नहीं थी, कोई झूठ नहीं बोला था अनुज से, वो तो दिख रहा था अनुज को कि वो शाह परिवार में ही रहती थी। अनुज जब उसकी लाइफ में आया तो उसको सब पहले पता था। अगर उसने शादी की सोच समझ के शादी की तो कुछ तो सोचा होगा। पर अगर ये सब दिखाना, अगर ये जो दिखाना है कि अनुपमा अनुज के साथ नहीं रहेगी, छोड़ देगी अनुज को, तो फिर वो शादी का कोई मतलब नहीं है। वो कसम, वो सपना, और वो छोटी को अपनी लाइफ में लाना, छोटी को बेटी अपनी गोद में लेना, उसके लिए अमेरिका, वो सब गलत है। फिर सब गलत है। वो कुर्बानी अनुपमा की, अपने सपनों की कुर्बानी, तो फिर वो सब दिखाना ही बेईमानी, मैं ऐसा बोलूँगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, आप आगे क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.